नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। चुनाव को लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव ने लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय जानी कि वो इस बार चुनाव में क्या सोचते हैं, किसको अपना पीएम बनाएंगे और किसको दरकिनार कर देंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है और जनता के दिल में आखिरकार क्या है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी के कई सारे दिग्गज जो हैं उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जो हैं जमकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन चुनाव प्रचार के दौर में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी नजर आएगा और कौन इस रेस में पिछड़ कर रह जाएगा। लेकिन हालांकि देखिए समीकरण जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, चुनाव चाय की चर्चा पे हर रोज हम एक अलग कार्यक्रम लेकर के आते हैं। हर रोज हम उत्तराखंड की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, उनके राय उनके जिले में लेकर के, उनकी लोकसभा सीट को लेकर के किस प्रकार से क्या सोच है, कौन से उम्मीदवार पर, कौन से पार्टी पर वो भरोसा जता रहे हैं, वो तमाम विषय आपके सामने रखते हैं। तो चाय पर चर्चा में आज उत्तराखंड की ही बात करेंगे, जहां उत्तराखंड में देखिए अब 5 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उत्तराखंड दौरे पर नजर आएंगे। मेगा रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा। जैसे ही चुनाव शुरू होता है बीजेपी का अगर देखा जाए, पार्टी समीकरण की बात कर ली जाए तो बीजेपी चुनावी माहौल में रंगती नजर आती है और चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की रणनीति भाजपा की होती है, फिर चाहे डिजिटल को उठाने की बात कर ली जाए, फिर चाहे यहां पर बीजेपी के द्वारा की कोशिश की जाती है कि बीजेपी के जो भी दिग्गज हैं उनको सीधे ग्राउंड पर उतारा जा सके और जनता के बीच में पहुंचा दिया जा सके। इस बार देखिए भाजपा के द्वारा अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि अपने उम्मीदवार को सबसे पहले उतारा जाए और ऐसे ही इसी क्रमबद्ध देखा जाए तो भाजपा के द्वारा सूची भी जारी की गई है। अब उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है ये तो हम जानेंगे, लेकिन रुख उत्तर प्रदेश की ओर भी करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश की जनता यानी हापुड़ लिए चलेंगे आपको और हापुड़ की जनता का क्या है हाल, क्या है सोच, क्या है हापुड़ की जनता की राय, ये जानेंगे। जहां हमारे संवाददाता संजय त्यागी ने लोगों से के बीच जाकर के चुनावी माहौल और चुनावी मुद्दे उठाने की कोशिश और जानने की कोशिश की गई है। देखिए हापुड़ से रिपोर्ट। इंडिया न्यूज से मैं संजय त्यागी। आज हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट के कुछ मतदाताओं से बात करते हैं, जिसमें इंडिया न्यूज ने एक विशेष कार्यक्रम चलाया हुआ है, चौपाल, चुनावी चौपाल। बात करते हैं कुछ मतदाताओं से। कार्यक्रम चलाया हुआ है चौपाल, जी जी, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आपके अपने चौपाल में क्या मत हैं और किस तरह की सरकार आप चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं विजय शंकर शर्मा इंडस्ट्रिस्ट हूं और इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का राष्ट्रीय सचिव हूं। और जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए पिछले 2014 से बात की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा एक समय रहा है भारतीय जनता पार्टी के। अगर आकलन किया जाए तो जो डेवलपमेंट की बात या जो भी वादे मोदी जी ने किए थे बहुत अच्छी तरह पूरे हुए हैं। और ये एक देश स्तर पर नहीं, विदेश के स्तर पर भी अगर आप बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारी छवि बनी है वो बहुत अच्छी बनी है। ये विदेशी स्तर की बात है। हिंदुस्तान में भी चार तरफ हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम लोग पूर्णतः सेटिस्फाइड हैं। और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी बहुत काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फिर मोदी जी बनने जा रहे हैं, फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और मैं भी जो भी विचार है। देखिए सरकार ने पीछे भी हमने देखा है, पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छा काम किया है। जो पिछले 70 सालों में जैसे हमने सुना भी था, हमने देखा तो नहीं, इतना उम्र नहीं है, लेकिन हाँ जितनी उम्र से हम देखते आ रहे हैं, जो 10 सालों में काम हुए पिछले पहले कभी नहीं हुए। मैं संजय कुमार सिंघल हापुड़ से, बिजनेस कम्युनिटी से। तो व्यवस्था है तो खैर थोड़ी सी खराब है व्यापार की, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उसको थोड़ा सा देखा जाए कि कहाँ पे चीजें हैं। लोगों को बहुत कष्ट और परेशानियां हैं, लेकिन इस बार उम्मीद पूरी है कि भाजपा ही जीतेगी। बात करते हैं हमारे साथ भाई साहब हैं। सिंगल, और मैं तो बीजेपी का कैंडिडेट हूँ। मुझे तो बीजेपी को जिताना है 400 पार। जो भी आपका क्या मत है। मेरा नाम सौरभ गाबा हापुड़ से हूँ। मेरा मत, हमने पुराना टाइम देखा है जब बसपा और सपा का गुंडा राज होता था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनका गुंडा राज होता था। योगी जी के आने से गुंडा व्यापार सब खत्म हो चुका है।
और ये देखिए सपा का आप वोट देके क्या फायदा, उनका डीएनए ही खराब है। जब भी सपा गवर्नमेंट आई है हमेशा गुंडागर्दी रही है। तो ऐसी गवर्नमेंट लानी चाहिए जिससे सेफ्टी रहे, आप लड़कियों के लिए सब सेफ्टी रहनी चाहिए। तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट दीजिए। मोदी जी, योगी जी सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए और ऐसे ही करते रहेंगे। और सर यही बहुत बहुत धन्यवाद। बात अवध जी, मैं सुनील गोयल सर्राफ और बीजेपी में आरएसएस से हम जुड़े हुए हैं और योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं और हम चाहते हैं आगे भी उनकी गवर्नमेंट आए। उन्होंने जो अब कैंडिडेट नया लाए हैं वो भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जो हमारे सबसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य रहेगा और जैसा पीछे रहा है सभी कार्य अच्छे चलते रहेंगे। और हमारा शहर हापुड़ शहर मेरठ उसमें आता है, उसमें प्रदेश योगी जी का है और बहुत अच्छे कार्य रहे हैं और अच्छे कार्य चलते रहेंगे। जी विकास जी, हम तो बीजेपी के पक्के समर्थक हैं और हम श्री अरुण गोविल जी को ही वोट देंगे, उन्हें ही जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से बात की गई और चुनावी जो सभा थी इसमें सभी लोगों के अपने अपने मत अलग अलग थे। इंडिया न्यूज के लिए मैं संजय त्यागी, हापुड़ से। तो अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हमने देखा जनता क्या सोच रही है और अभी चुनावी माहौल उत्तराखंड का भी जान लेते हैं। आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां से रेजिडेंट एडिटर के द्वारा उत्तराखंड की जनता से बातचीत की गई है। उन्होंने उनका हाल जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या है उत्तराखंड की जनता के मन में, ये जानने की कोशिश। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। चुनावी चौपाल सजी हुई है। पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव है। उत्तराखंड में 5 ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ है उस माहौल से लगता है कि जो निर्णायक भूमिका में उत्तराखंड हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि कहते हैं कि उत्तराखंड की एक ऐसी लोकसभा की सीट है वहाँ से जो जीतता है सरकार उसकी बनती है। चुनावी चौपाल में कई तरह की बातें होंगी। हम बात करेंगे कांग्रेस के लोगों से भी, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी और कुछ विशेषज्ञ भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी जिस तरह से परेशान की जा रही है उसका आरोप है। तो उनसे भी पूछना, उनसे भी जानना जरूरी है कि लोकसभा के चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हमारे साथ हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, और उत्तराखंड में क्या होना है, कैसे होना है, शुरुआत हम उन्हीं से करते हैं। चुनावी चौपाल में आप खड़े हो जाइए, क्या बैठ, कोई दिक्कत नहीं साहब। चुनावी चौपाल में आपका एक तो स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 5 सीट की आप दावेदारी तो कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं तो लग रहा है कि टक्कर कांग्रेस पूरी दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य के ऊपर काम कर रही है और विकास का हमारा मुद्दा है। विकास पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 5 सीटों पर जो हमारा हमने लक्ष्य रखा है कि 5 लोकसभा सीटों को हमने 5 लाख के बड़े अंतर से जीतना है और हम कैसे उस 5 लाख का जो लक्ष्य है उसको भी हम बियॉन्ड जाएं, उसको भी हम पार करें। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। और हमारे जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस इस लक्ष्य पर चुनाव लड़ रही है कि हम अपनी जमानत कैसे बचाएं। चलिए, आपने कहा कि विकास आपका मुद्दा है, लक्ष्य है। आनंद जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, अगर ये इनका मुद्दा विकास है और लक्ष्य भी विकास है, ये दूसरों पे ध्यान क्यों दे रहे हैं और दूसरों को अपनी पार्टी में ला करके ये जो लक्ष्य इनका और लोगों पे है उसको किस नज़र से आप लोग देखते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय अमित शाह जी ने भी एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। हाँ। लेकिन अब वो नारा जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है कांग्रेस युक्त भाजपा। तो भाजपा के अगर आज आप प्रदेश के भी चेहरे देखेंगे ना संजय जी, प्रदेश के अंदर जितने लोग सीटों पर बैठे हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पार्षद हैं, वो कांग्रेस से पलायन करके, तोड़ करके, डरा करके, धमका करके, पैसे से दे करके लाए गए हैं। तो ये बड़ा आरोप है, पैसे से तोड़ करके। आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है, हर जगह पैसे का नाम कि पैसे से तोड़ करके।
कुछ उसका कहीं से कुछ सबूत आप बार बार कहते हो, कैसे आपको लगता है कि पैसे से भी तोड़ के लोग आए होंगे? देखिए डराना धमकाना तो चलिए उस बात को तो एक बार माना जा सकता है, जी। पैसे का जो आप बार बार आप लोग कहते हो, आम आदमी पार्टी हर जगह कहती है पैसे के बल पे, पैसे के बल पे, तो पैसे का बल जो आप बताते हो कहाँ से बताते हो? देखिए पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व ने देखा जिस प्रकार से 12,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन लोगों ने भरा जो लोग या तो ईडी में फंसे हुए थे, जिन लोगों ने काम धंधा जोड़ा। इनका जो नारा था चंदा दो धंधा लो। हमने सिलक्यारा टनल का मामला देखा, आपने कलम के सिपाहियों ने, मैं सैल्यूट करना चाहता है आप जैसे कलम के सिपाहियों को, जिन्होंने सिलक्यारा टनल में जब हादसा हुआ उस दौरान आप लोगों ने इस आवाज को उठाया कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके अगले ही दिन उस कंपनी ने 50 करोड़ का चंदा दिया। तो यहाँ से पता लगता है कि आपने एक बड़ा अच्छा बोला कि चंदा लो और धंधा लो। आऊंगा संजीव जी के पास भी मुझे चलना है, लेकिन मैं संदीप जी के पास। संदीप जी, चंदा दो धंधा लो, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पैसे के बल पे, पैसे के लालच के नाम पे भी आप लोग सब लोगों को, मतलब जो कहा ना कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, तो ये जो पैसे का लालच है कितने इसलिए दम है इसमें? जाकी रही भावना जैसी, सब मूर्त देखी तैसी, पर जिनकी भावना जैसी होगी वो उस प्रकार की बात करेंगे। आज जिनके मुख्यमंत्री शराब घोटाले को लेकर के, पैसे की लेन देन को लेकर के तिहाड़ के जेल के अंदर हैं, वो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल, जो अच्छे लोग थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, क्योंकि भले आपकी विचारधारा उनसे न मिलती हो, भले वो आपको खूब गाली दिए हो, अगर वो शामिल हो गए तो बधाई दे रहे हो। आज सबकी विचारधारा, विकास की विचारधारा को लेकर सब आगे बढ़ रहे हैं। जो मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसमें सब लोग विश्वास कर रहे हैं और अन्य अन्य विभिन्न दलों से लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सब हम तो चाहते हैं देश के निर्माण के लिए, देश की उन्नति और प्रगति के लिए आइए हम सब जो है इस यात्रा में माननीय मोदी जी के इस विकास की जो यात्रा है, इस यात्रा में शामिल हो। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर के, और उनके काम से प्रभावित होकर के आज लोग माननीय मोदी जी से जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, केजरीवाल की विचारधारा से नहीं। क्योंकि केजरीवाल वह व्यक्ति जो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण करता था, आज तिहाड़ जेल में नैतिकता भूल गया, आज कहना कि मैं जेल के अंदर से सरकार चलाने के काम करूंगा। सारी चीजें आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है, तो उनका तो आरोप है डरा के, धमका के, छल बल कर सारी तरह से आप आम आदमी पार्टी को या दिल्ली की सरकार को कब्जा करना चाहते हैं। आप ये देखेंगे ये आरोप है 10 साल का जो मोदी जी का जो कालखंड है, ऐतिहासिक कालखंड है, विकास की गति से 10 वर्षों के समय में हुई है। आप जब 2014 के पूर्व की जब सरकारें देखेंगे, कांग्रेस ने इस देश के अंदर कितनी सरकारें गिराने का काम किया, हम उस चीज में विश्वास नहीं करते। ये आपने सही कहा, ये आपने सही कहा। मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी से आप हैं और युवा नेतृत्व करते हैं, ये बार बार आरोप लगता है कि हम तो उसी पद चिन्हों पे जो कांग्रेस करती थी, फिर गलत क्या कर रही है भाजपा? कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलते तो विकास की बात करते, भाईचारे की बात करते। आप समझिए कि कहाँ मतलब कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, जहाँ देखिए तो तोड़ फोड़ और डराना धमकाना। आपने अभी सरकार गिराना और इस तरह से डराना, सीबीआई का उपयोग करना, तोता, ये सारा तो कांग्रेस के समय का ही है। आपने कभी, आप मुझे एक एग्जांपल बताइए। आज कर रहे हैं जो आपके यहाँ से जा रहा है, फिर वो कल वापस आना चाहता है, हरक सिंह रावत वापस आना चाहे, आपने तो भी बाहें फैला के ले लिया उनको। नहीं, हरक सिंह रावत जी ने क्या घोटाला किया है? अरे घोटाला नहीं किया, लेकिन कांग्रेस छोड़ के तो चले गए थे। नहीं, कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, उनका उस वक्त एक रहा अपना, तो उनका कुछ मुद्दा था जो कि मतभेद हुए। चलिए, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर है, अगर मान लीजिए जो कांग्रेसी गए कल कांग्रेस का माहौल अच्छा बनता है, वो सारे वापस आना चाहें, तो आप क्या एक युवा के नाते क्या आप उनका वेलकम करोगे? देखिए, कांग्रेस अपनी शर्तों पे उनको मतलब लोगे उनको, आप उनको लोगे, ये समझ में आ गया। ये हमारे पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहा जाता है कि सबको मिला लेना चाहती है, और सबको मिला लेना चाहती है जो विपक्ष को ही खत्म कर देंगे, तो फिर आप सत्ता में रह के क्या मजा लेंगे? विपक्ष तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, विपक्ष तो है।
लेकिन विपक्ष में वो आवाज़ उठाने का दम नहीं है। बात दम की नहीं है, बात विपक्ष के जो नेता थे, जैसा आपने कहा दम नहीं, तो जो दमदार थे उनको तो आपने ले लिया ना। नहीं, दमदार को नहीं लिया। हाँ, पूरा अगर देश का मैं आपसे नाम जुड़ाना लगूं, चाहे वो सिंधिया से ले लीजिए, वो जितने दमदार नेता थे, आप उनको अपने साथ ले करके सत्ता का संचालन कर रहे हो, और उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं हो कि कांग्रेसियों को आपने नहीं लिया है। वो भाजपा की विचारधारा से जुड़े, तो इसलिए बीजेपी में आए। संजीव वर्मा जी, जी आप ही की पार्टी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय विचारधारा में आ गए हैं, भले वो कांग्रेसी रहे हों, कांग्रेसी विचारधारा के रहे हैं, लेकिन वह अगर भाजपा में आ गए हैं तो भाजपा विचारधारा, ये संभव है ऐसा? देखिए, जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हुए हैं, और ऐसे लोगों की संख्या, मैं केवल उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, 14,000 से अधिक लोग पिछले 4 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ली है, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से अपने आप को संबद्ध किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रीति नीति, जो विकास कार्य है, उससे एक तरह से एक वो आकर्षण का उनका बड़ा केंद्र रहा। अभी एक सेकंड, अभी जिस तरह से मेरे भाई रविंद्र आनंद जी कह रहे थे, डरा धमका के आप अपनी पार्टी में देते हैं, तो आप भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आपको भी डराया धमकाया गया था क्या? आपको भी पैसे का प्रलोभन दिया गया? मैं छोड़ के गया हूँ, मैं आया नहीं था पार्टी में, मैंने पार्टी छोड़ी आपकी। मैं आपसे पहले पार्टी में था, आप उस समय राजनीति में थे भी नहीं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रवि शरण जी, 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितने सीरियस ढंग से उत्तराखंड को लेती है, उसको ये माना जाए कि उनकी चुनावी रणनीति इतनी स्ट्रांग है कि 5 सीट का जो प्रदेश है, केवल 5 सीट की है, उस प्रदेश को भी इतना महत्व देते हैं, यही जीत का कारण है? नहीं, ये तो निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि जो चुनावी रणनीति है भाजपा की काफ़ी आक्रामक और काफ़ी सुगठित रहती है। अच्छा, हाँ, जहाँ तक ये इसमें तो उनको एडवांटेज है, ये तारीफ की नहीं जानी चाहिए। जहाँ तक हमारे यहाँ की 5 सीटें देखें, तो यहाँ के जो चैलेंजेस हैं पहाड़ी प्रदेश होने के कारण, उसकी वजह से ये चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है। 2-3 चीज़ें जो चली आ रही थी, जिसपे जनता को विक्षोभ था, आपने देखा कि पिछले 23 सालों में जिस तरह पहली बार जनता स्वस्फूर्त तरीके से उठ के आई है भूमि आंदोलन के लिए, उसमें जनता पे विक्षोभ था। अभी आपने देखा रोजगार के लिए जिस चीज़ पे जनता बहुत ज़्यादा यहाँ पे उद्वेलन हुआ, और उसमें से एक लड़का प्रतिनिधि बन के आज इनके सामने चुनाव में खड़ा है। तो इन सब चीज़ों ने ये, क्योंकि देखिए चुनावी स्थानीय मुद्दे जो हैं वो चुनावी रणनीति में शामिल होने ही चाहिए, और लोगों का एक्सपेक्टेशन हमेशा ये रहता है कि हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, MP हो, MLA हो, अगर वो हमको पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा नहीं दिखता, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस जरूर भाजपा के लिए। लेकिन रवि जी, जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद लड़ रहे हैं, सीधे आमजन का भी कहना है कि हम तो मोदी जी को देंगे, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, मैं मोदी है तो मुमकिन है, उस पर विश्वास करके आदमी मतदाता चल रहा है, और वह अपने स्थान, जो उनका अपना कैंडिडेट है, उस पर ध्यान नहीं दे, तो ये किस तरह राजनीति जा रही है? नहीं, देखिए ये व्यक्तिपरक चीज़ें तो होती हैं, ऐसा नहीं है, पर्सनालिटी कल्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी, उसमें कहीं कोई समस्या भी नहीं। रही जनता कह रही है, देखिए एक वर्ग का कहना हो सकता है, ये तो अगर मैं देख रहा हूँ इस चुनाव को, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि सारी जनता ये कह रही। अगर सारी जनता कह ही रही होती तो फिर कोई समस्या नहीं थी। जैसे मैंने एक प्रश्न किया कि उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, 5 लोकसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े सीरियस ढंग से ले रही है, मोदी जी आ गए, मोदी जी अपना चुनावी दौरा करके गए, कांग्रेस शांत है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से कोई मतलब ही नहीं है, तो चुनाव, अगर आप चुनाव को चुनावी रूप नहीं दोगे, चुनाव में अगर आप आकर्षण नहीं दिखाओगे, चुनाव में आप वह रंग नहीं दोगे जिससे चुनाव जीता जाता हो, तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? आप किस चीज़ को समझते हैं कि चुनावी रणनीति? भाई राष्ट्रीय नेता कोई आया नहीं ना। हमारे नेता लगातार जो है ग्राउंड पे हैं, लगातार हमारे प्रचार कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, चाहे वो हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, या अन्य। हरीश रावत जी हरिद्वार छोड़ के आगे जा ही नहीं रहे। प्रीतम सिंह का चेहरा
भारतीय या करण मेहरा कार्यालय के बाहर नहीं निकल हर रहे हैं। नेता अपनी जिम्मेदारी समझता है, उसको कहाँ क्या करना है, हर नेता हमारा समझता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है। और रही बात भाजपा की, भाजपा कह रही है कि 543 सीट पे आप देखिए कि सिर्फ मोदी जी लड़ रहे हैं। अगर 543 सीट पे मोदी जी लड़ रहे हैं, पिछले 2019 में भी 543 सीट पे मोदी जी लड़े, तो मोदी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, किसी भी आदमी को बड़ा नहीं होने देते हैं। जब चेहरा बड़ा होने लगता है तो ये उसको पीछे हटाने लगते हैं। ये चेहरा आज केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीव सीट तो आपने श्रीमान जी सुनेंगे तो ये इनकी प्रॉब्लम है, इनको विकास दिखाई देता नहीं। विकास इन्होंने कभी करा नहीं हुआ, विकास इनकी सोच है नहीं, पैदा नहीं हुआ। और जब भी इनको विकास फोबिया है, जब भी हम लोग विकास की बात करते हैं तो या तो इनको दृष्टि दोष हो जाता है, या तो 5 साल अभी तो ट्रेलर देखा है श्रीमान, सारे भ्रष्टाचार ले लेना, सारे भ्रष्टाचारी मीडिया का माइक छीन रहे हैं, मीडिया का माइक छीन रहे हैं, मीडिया का माइक छीन रहे हैं। देख रहे हैं आप किस प्रकार से चुनाव विकास पे ही होगा कि मोदी जी के चेहरे पे होगा? चुनाव दोनों पे, विकास पे भी होगा और मोदी जी के चेहरे। ये चुनावी चौपाल था। धन्यवाद, देखते रहिए, देखते इंडिया न्यूज। धन्यवाद। तो जयपुर चर्चा में हमने जाना कि उत्तराखंड की जनता आखिरकार क्या चाहती है, और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में